हाँ भी क्या हाल है। तो भाई साहब, पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरा T20 जो है वो श्रीलंका ने इजीली जो है वो जीत लिया। 160 किया था श्रीलंका ने 12 ओवर्स में, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 146 कर सका। तो भाई 12 ओवरों में 160, 12 ओवरों का मैच हो गया था। ऐसा लग तो रहा था कि भाई ज़्यादा स्कोर बनेगा, क्योंकि 12 ओवर्स का मैच हो गया था बारिश की वजह से। काफ़ी देर से मैच स्टार्ट हुआ था, लेकिन भाई ये नहीं था पता कि 12 ओवरों में इतना ज़्यादा ही पड़ जाएगा। 160 12 फिर भी बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। और श्रीलंका ने जो है ना वो आते ही पाकिस्तानी बॉलर्स की ना कुटाई जिसे कहते हैं वो शुरू की है। और धोया उन्होंने पकड़ के, भाई आज 12 ओवर है, जितना मार सकते हो ना मार लो, क्योंकि पूरी टीम पड़ी हुई थी। उन्हें अंदाज़ा था, क्योंकि जब इस तरह के ओवर कम हो जाते हैं ना तो फिर स्कोर ज़्यादा ही बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनना चाहिए था। 160 बहुत ज़्यादा ही स्कोर बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे ना उन्होंने भर भर के रन्स देने शुरू किए। नसीम शाह भाई 3 ओवर 35 स्कोर, 1 विकेट, 11 की इकॉनमी, ठीक है। वसीम जूनियर 3 ओवर 54 स्कोर, ठीक है। 18 की इकॉनमी, 3 विकेट ये बंदा ले गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही स्कोर दे गया था। उसके बाद अबरार द मिस्त्री साहब लेके गए हैं 2 ओवर में 22 11 की इकॉनमी, ठीक है। उसके बाद शादाब खान 2 ओवरों में इन्होंने एक, उससे पहले मैच पे अच्छी बॉलिंग कर ली थी। इस मैच में इन्हें भी 2 ओवर 19 पड़ गया, 9.5 की इकॉनमी से, ठीक है। नवाज 1 ओवर 8 स्कोर, 1 विकेट, ठीक है। फहीम अशरफ 1 ओवर 19 स्कोर, 1 ओवर में 19 खा गया और 1 विकेट सिर्फ। मतलब बार बार के इन्हें धोया उन्होंने आते ही इन्हें, ठीक है ना, चंगी तरह ही, जितना उनसे हो सके। इसमें निशंका, प्रथम निशंका तो शुरू में ही आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद कामिल मिश्रा, कमिंडू मेंडिस, ये डिसिल्वा, चरित लंका। उसके बाद अच्छा, ये तो अच्छी अच्छी बैटिंग करके गई है लोग इनमें। कामिल मिश्रा 8 बॉलों में 20 कर गया, 1 छक्का, 3 चौके लगा के। उसके बाद आता है भाई शनाका, और उसे उसे उसका रोल तो सभी को ही पता है कि वो क्यों उसे भेजते हैं, ठीक है। वो आंदे ही भाई 9 बॉलों पे 34 स्कोर मार के जाता है, 5 छक्के, 377 के स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब चंगा चंगा पाकिस्तान को ना एंड पे आके जितने ओवर बचे होते हैं ना इसी नहीं खेलने होते हैं, और ये अच्छी तरह धो के जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आ जाती है। अब 160 बन जाता तो मुझे तो उम्मीद थी कि भाई कुछ नहीं होने वाला है इनसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोर बन गया। हाँ, 135 140 तक जो है ना आप कह सकते हो कि इतना हो जाएगा। 160 12 ओवरों में बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। मतलब 200 250 इसने बनवा दिया था T20 में कल, ठीक है, जिस तरह वो खेल रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आ जाती है। अच्छी शुरुआत हमने भी दे दी थी, लेकिन साहिब ज़्यादा फरहान का एज चला जाता है, ठीक है, और वो आउट हो जाता है। और वहाँ से जो है ना सारे ही अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और उनका सबको यही होता है कि अपनी विकेट बचा के लो। लेकिन उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा आता है, वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है भाई, ये स्टॉर्म ले आता है। मतलब 12 बॉलों में 45, 3 छक्के 5 चौके, ये ऐसा लग रहा है ये मैच ना सीधा कर गया था। अगर इसके बाद हम थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा खेल लेते ना तो फिर बचत हो जानी थी, लेकिन नहीं भाई। मतलब एक बंदा है, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि वो टीम में क्या कर रहा है। उस्मान खान, जिस उस बंदे को बैट नहीं पकड़ना आता, उसे टीम में रखा हुआ, और उसे उसकी जगह ख्वाजा नाफे को अगर भेज देते ना तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। अपना जो है ना एक पावर शो की थी ख्वाजा नाफे ने भी कि वो क्या कर सकता है। लेकिन हमने उस्मान खान को पहले भेज दिया, ठीक है, उसने आके वही किया जो हर बार वो उससे कुछ होता ही नहीं है। उसने करना क्या था, मतलब उसके अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता उसका बैट, तो उसने क्या ही उसने बैटिंग करनी थी। मतलब शॉट मारता है तो बैट ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसके हाथों में ही, उसके हाथों में ही नहीं रहता। उसके बाद नवाज आया, वो अच्छी बैटिंग करके गया, 2 छक्के 2 चौके लगा के 28 स्कोर करके गया 15 बॉलों पे। ख्वाजा नाफे ने भी अच्छी की। मतलब उसके बाद ना थोड़ा हमें ना खड़ा होना चाहिए था। मतलब शदाब उसे बड़ी जल्दी थी। इवन दो वसीम जूनियर के टाइम तक भी ना सही था, मतलब उसने छक्का भी लगाया वसीम जूनियर ने। लेकिन उसके बाद सिर्फ उसे ये था कि मैं किसी तरह ना दूसरी साइड पे चला जाऊं, क्योंकि कोई भी क्रीज पे खड़ा होने को तैयार नहीं था, मतलब स्ट्राइक लेने को तैयार नहीं था। सारे डर रहे थे, ठीक है। अच्छी बैटिंग हमने शुरू कर दी थी, लेकिन भाई वही बात के हसारंगा आ गया और बस ले गया वो। वो आउट कर गया। उसी से ही उम्मीद थी, उसी का ही डर था कि वो ही आउट करेगा, और उसी ने ही आउट कर दिया। क्योंकि भाई जहाँ पे वो आ जाता है वो तो फिर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी आउट कर देता है। वनिंदु हसारंगा उसने ही आगे 3 4 विकेटें ली, और उसी ने जो है ना ये मैच श्रीलंका को जिताया, वरना ये पाकिस्तान इजीली जीत ही रहा था।
लेकिन जहाँ पे हसारंगा हमारी कमजोरी वो आ जाता है, उसके आगे हमें चल ही नहीं पाते। साइम मयूब साहब को भी कुछ सोचना होगा कि भाई वो कब तक, मतलब 3-4 उन्होंने आउट करा दिए लेकिन उनसे बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी, इतनी बुरी उन्होंने शॉट मारी कि उनके कंट्रोल में ही नहीं रही शॉट। ठीक है, तो कैच पकड़ा गए भाई साहब। उन्हें भी सोचना होगा कि भाई ठीक है, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ बेहतर हो। अब हमारा पहला मैच ही वर्ल्ड कप का है, क्या ही करेंगे हम। खैर, ये थी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मुझे दो इजाज़त। बाय।